नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर परीक्षा 2021 के लिए नया कार्यक्रम जारी कर दिया है। बिहार बोर्ड की ओर से जारी नई सूचना के मुताबिक इंटर की परीक्षा अब 1 फरवरी से 13 फरवरी के बीच होगी। पहले इस परीक्षा के लिए 3 से 13 फरवरी तक तिथि प्रस्तावित थी। 1 फरवरी को पहला पेपर भौतिकी का होगा। बिहार में करीब 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का रास्ता साफ हो गया है। पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दे दिया है कि 23 नवंबर 2019 से पूर्व सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाए, जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करे। पटना जिले में बुधवार की सुबह बीच सड़क पर पुलिस वालों की पिटाई देखकर लोग हैरान हो गए। यह वाकया बेहटा थाने के पास स्थित एक चौक पर हुआ, जहां हर वक्त दोनों तरफ से वाहनों की कतार लगी रहती है। लोगों का कहना है कि पूरा मामला पुलिस वाले द्वारा एक ट्रक चालक से नजराना मांगे जाने को लेकर हुआ। यह ट्रक नो एंट्री वाले एरिया में घुस गया था। ट्रक पर किसी स्थानीय ग्रामीण का परिवार सवार था। ये लोग झारखंड के रजरप्पा मंदिर से पूजा कर घर लौट रहे थे। गोपालगंज में सुबह सुबह 3 सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। कुचायकोट के सासा मूसा के पास हाई स्पीड में जा रही कार का बैलेंस ऐसा बिगड़ा कि वो अपना लेन छोड़कर करीब 1.25 मीटर चौड़े डिवाइडर को पार करके दूसरे लेन पर चली गई। इसके बाद जो हुआ उसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता है। जैसे ही कार दूसरे लेन पर गई, वैसे ही उस लेन पर हाई स्पीड में आ रही ट्रक ने ऐसा धक्का मारा कि कार के परखच्चे उड़ गए। शीशा और कार की बॉडी पूरी सड़क पर टूट फूट कर बिखर गई। कार में 3 लोग सवार थे। इनमें 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक लड़की गंभीर रूप से घायल है। उसे इलाज के लिए गोरखपुर भेज दिया गया है। नवादा में अपराधियों ने घर में सो रहे दुकानदार की हत्या कर दी। घटना के बाद मृतक की नाबालिग पुत्री भी गायब है। पुत्री के अपहरण आशंका जताई जा रही है। घटना जिले के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र स्थित पावर हाउस के पास की है। बुधवार सुबह शव मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। घटना सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान स्थानीय 55 वर्षीय शंकर सिंह के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार मामले को लेकर कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। मृतक की पुत्री भी खोजबीन की जा रही है। सीएसबीसी बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड का क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आज इसकी लिखित परीक्षा थी, जिसके पहले यह पेपर आउट हो गया। पेपर लीक होते ही इसे अलग अलग सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ शेयर हो रहा है। हालांकि बोर्ड इससे दलालों की साजिश मान रहा है, लेकिन इसे सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से फॉरवर्ड किया जा रहा है। अब कॉलेजों में छात्रों को एडमिशन के दौरान सीटों को लेकर झंझट नहीं होगी। संबद्धता में देरी के कारण छात्रों को होने वाली परेशानी को दूर करने को लेकर उच्च शिक्षा निदेशालय ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। आदेश दिया गया कि अब सभी विश्वविद्यालय कॉलेजों को ऑनलाइन संबद्धता देंगे। इससे 6 माह का काम अब 15 दिन में ही पूरा हो जाएगा। सरायकेला जिले के निमडी प्रखंड अंतर्गत तिल्ला पंचायत के NH 32 के पास स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा को शरारती तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिससे लोगों में आक्रोश है। कार्रवाई की मांग को लेकर जिला के वरीय अधिकारियों से भी लोगों ने संपर्क किया है। इधर गांव के ही एक व्यक्ति के ट्वीट पर संज्ञान लेते हुए कोल्हान के डीआईजी ने आवश्यक कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। जो NH 32 में भगवान बिरसा मुंडा का स्टैच्यू हम लोगों ने 2017 में स्थापित किया था। आज 2020 में 3 सालों के उपरांत किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ दिया गया। इसका आदिवासी भूमि मिला सन्ना समिति जिला इसका घोर निंदा करते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा इस झारखंड के ही नहीं पूरे देश के एक महापुरुष हैं, जिन्होंने उलगलान करके हम जैसे लोगों के लिए हक अधिकार को सुरक्षित करने का काम किया था। हजारीबाग पीसीआर में पदस्थापित पुलिस चालक वीरेंद्र महतो की बदमाशों ने निर्मम हत्या कर दी। शव चालक ब्लॉक के पीछे मिला है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं मृतक के मोबाइल को भी खंगाला जा रहा है। लातेहार के चंदवा स्थित निंद्रा गांव की पहाड़ी में सुरक्षा बल और टीएसपीसी उग्रवादी संगठन के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक उग्रवादी को मार गिराया। मुठभेड़ की पुष्टि एसपी प्रशांत आनंद ने की है। वहीं मुठभेड़ स्थल से सुरक्षा बलों ने AK-47 बरामद किया है। मुठभेड़ में जिला पुलिस और सीआरपीएफ जवान भी शामिल थे।
झारखंड में 209 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, वहीं 2 से 11 ठीक भी हुए हैं। इसमें रांची से 113 लोग शामिल हैं। वहीं आज एक संक्रमित मरीज की मौत भी हुई है, जो रांची से है। अब झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 1,11,722 हो गई है। 1,09,141 ठीक भी हो चुके हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दलालों के चंगुल में फंसी झारखंड की 24 बेटियों को मुक्त करार लिया गया। चेन्नई से एयरलिफ्ट कर आज सुबह इन्हें रांची लाया गया। सभी लड़कियां पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला जिले के विभिन्न इलाकों की रहने वाली है। अब इन्हें इनके घर भेजने की तैयारी की जा रही है। लड़कियों ने बताया कि संजय जोको नाम के दलाल ने इन्हें सिलाई कढ़ाई के नाम पर तमिलनाडु ले गया था। इसके बाद उन्हें दवा कंपनी पहुंचा दिया गया, जहां उन्हें बंधुआ मजदूर बना दिया गया था। वे यहां 2 महीने से फंसी हुई थी। झारखंड में 10वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए स्कूल खोलने पर सहमति बन गई है। बुधवार को इससे संबंधित आदेश भी जारी हो जाएगा। उम्मीद है कि गुरुवार से स्कूल खुल जाएंगे। इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन के दौरान जारी सख्ती में कई प्रकार से राहत दी गई है। जैसे जल्द से हालात में सुधार होंगे और भी राहत प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज व नर्सिंग कॉलेज में भी पढ़ाई शुरू करने की अनुमति दी गई है। घने कोहरे को देखते हुए रेलवे ने 19 दिसंबर से कोलकाता अमृतसर दुर्गाना एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया। वापसी में 1 फरवरी तक अमृतसर से ट्रेन नहीं चलेंगी। इस ट्रेन के नहीं चलने से हरियाणा और पंजाब के यात्रियों की परेशानी काफी बढ़ जाएगी। वहीं किसान आंदोलन की वजह से 15 दिसंबर को कोलकाता से खुलकर कोलकाता अमृतसर दुर्गाना एक्सप्रेस एक बार फिर अंबाला तक ही जाएंगे। वापसी में 17 दिसंबर को भी इस ट्रेन को अंबाला से कोलकाता के बीच चलाया जाएगा। धनबाद से आसनसोल के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन मंगलवार से शुरू हो गई है। वहीं आसनसोल से गया और आसनसोल से वाराणसी के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों को भी स्पेशल बनाकर चलाने की तैयारी की जा रही है। झारखंड पुलिस महानिदेशक एमवी राव का आज धनबाद दौरा रद्द हो गया। हालांकि बरवड्डा स्थित हवाई पट्टी पर उनके आगमन की पूरी तैयारी कर ली गई थी। जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक समेत अन्य पुलिस अधिकारी भी हवाई अड्डे पर पहुंच चुके थे। इस बीच हेलीपैड के निर्धारित स्थल की मेटल डिटेक्टर से जांच करने पर टेक्नीशियनों का कुछ संदेह हुआ, क्योंकि जांच के दौरान मेटल डिटेक्टर का बीप लगातार बज रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बनाया गया हेलीपैड स्थल के भूभाग में अंदर कुछ मेटल की वस्तु है, जिसके वजह से एक निश्चित स्थान पर मेटल डिटेक्टर की बीपिंग लगातार जारी रही, जिस वजह से उनका दौरा रद्द करना दे। इस मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक असीम विक्रांत मिंज ने बताया कि डीजीपी धनबाद में कई क्राइम केस को लेकर उच्च स्तरीय बैठक करने वाले थे, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई थी। ऐसे में कुछ अज्ञात कारणों द्वारा रद्द करना पड़ा। यह जस्ट ये अभी मेटल डिटेक्टर चेक किया गया, तो हो सकता है कि अंदर में कुछ लोहे का सामान हो, तो भी हम लोग चेक करवाएंगे। तो अभी क्या कुछ किया जाएगा उसके लिए सर? अभी जो रनवे बनाया गया है, जो भवन निर्माण के द्वारा बनवाया गया, तो उनके इंजीनियर आएंगे, देख लेंगे। हो सकता है अंदर में कोई छड़ या वगैरह कुछ होगा या डाला गया होगा टेक्निकल रूप से, उसका तो हम लोग बहुत नॉलेज नहीं है। उसको क्या तो डीजीपी साहब का कार्यक्रम था, जो कि अपरिहार्य कारणों के बस कैंसिल हो गया है। लेकिन मुख्यतः उनका कार्यक्रम था जितने हमारे यहाँ आर्म्स एक्ट के केसेस हैं और फायरिंग के जो केसेस हैं, उनको लेकर के रिव्यू करना था उनको, और बाकी सारे हमारे पदाधिकारियों को उसके लिए तैयार भी किया गया था। हम लोग पूरी तैयारी में थे, लेकिन किसी अन्य कारणों से और दूसरे वजहों से आज का प्रोग्राम। सरायकेला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के एस टाइप चौक पर बेखौफ अपराधियों ने सरेआम गोली मारकर बिल्डिंग मटेरियल और बालू सप्लायर संजय नंदी नामक युवक की हत्या कर दी। घटना सुबह 7 बजे की बताई जा रही है। बालू सप्लायर संजय नंदी अपने गोदाम के आगे सड़क किनारे अपने पल्सर पर बैठा हुआ था। तभी बाइक पर सवार होकर आए 2 अपराधियों ने बालू सप्लायर के सिर में सटाकर गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने अपराधियों को खदेड़ा, लेकिन वह तेज गति से आदित्यपुर से होकर बिष्टिपुर की ओर निकल पड़े। बाद में आनन फानन में लोगों ने संजय नंदी को जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मिला, पुलिस आ गई थी, लोगों ने उस अपराधी को रोके हुए थे, घेर के रखे थे। हाँ, ईटा पत्थर चला रहे थे, उन लोग वेपन चमका रहे थे। उसके बाद भी लोग कहें कि आप लोग के पास बड़े हथियार है, तो अब बोल रहे थे प्रशासन, जैसे मुझे ज्ञात हुआ, मुझे सूचना मिला कि जिला बल आएगा तभी हम लोग इसको ये करेंगे। क्या मानते कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन का लापरवाही? हेमंत सरकार का बहुत बड़ा चूक है। आज हेमंत सरकार में अपराधी बेलगाम हो गए। वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का, हम फौरन हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm
I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown. Heading out to town. You can hate me all the way. 'Cause I got my honey. And that's not funny, my honey. Makes me sing all night. Na 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 na. Yeah. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213, 9534400091। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत एक टाइप चौक के पास बालू कारोबारी संजय नंदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और विरोध में आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। बुधवार की सुबह जैसे ही हत्या की खबर परिजनों को मिली, तब वो लोग सड़क पर उतर आए और वहीं मांझी टोला के ग्रामीण भी उनके समर्थन में वहां पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सड़क जाम कर दिया। लोग हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। सड़क पर प्रदर्शन किए जाने के कारण आदित्यपुर कांडरा मुख्य सड़क पूरी तरह से जाम हो गया। दोनों ओर से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी है।
सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह लोग इतने आक्रोशित थे कि मानने को तैयार नहीं है। जो लगातार हत्या का साजिश रच रहा है घाघरी जेल में और उसे प्रशासन गोद लिया हुआ है, उसको अविलंब दूसरे जेल में शिफ्ट करने के लिए 24 घंटे के अंदर स्पीडी ट्रायल कराने के संबंध में परिवार को सुरक्षा देने के संबंध में और परिवार को मुआवजा देने के संबंध में। सुबह सूचना मिली कि विजय नंदी जो आदित्यपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनको कुछ अपराधकर्मियों ने गोली मार दी और गोली मारकर मार के हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और हम लोगों की उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम लोग अपराधियों की गिरफ्तारी करने में सफल होंगे। हत्या का कारण क्या लग रहा था? इन लोगों के बीच में जैसा अभी तक जो प्रारंभिक अनुसंधान के बाद सामने आई है कि ये पुरानी दुश्मनी के कारण हुआ है। विजय नंदी पर पहले भी हमला किया गया था एक पर्यटन गिरोह के द्वारा। सरायकेला के गमरिया रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद रेलवे पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। धनबाद डीजीएमएस और कटक से आए गोताखोरों की मदद से 8 दिनों बाद निरसा के ईसीएल खोदिया कोलेरी की खदान से एक मजदूर का शव देर रात को निकाल लिया गया, जबकि दूसरे मजदूर की तलाश अब भी जारी है। हम आपको बताएं कि यहां के अंडरग्राउंड माइंस में 9 दिसंबर को अचानक पानी भर जाने के कारण ड्यूटी पर गए 2 मजदूर लापता हो गए थे, जिसकी तलाश की जा रही थी। इस मामले में कोयला मंत्रालय लगातार नजर बनाए हुए थे। खदान से शव निकालने के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद ईसीएल प्रबंधन ने तत्काल मृतक के आश्रितों को 25 लाख का मुआवजा और नियोजन देने की बात कही है। दिन के बाद आज एक लाश मिला। हम लोग तो आज तक सुबह तक तो हम लोग भगवान से मना रहे थे कि सकुशल सब बाहर निकल आए, लेकिन अभी पता चला कि नहीं, एक लाश मिला है। और लाश मिलने के बाद जिस परिस्थिति में ये लोग मतलब एक माहौल तैयार किया कि हमको सुनने को मिला कि पूरा लाइट ऑफ कर दिया था, लाश को लेके सब भाग रहा था। ये कहीं का उचित नहीं है। इस तरह का अमानवीयता ये दर्शाता है कि क्या मैनेजमेंट का मतलब सोच है। गोविंदपुर क्षेत्र में रहस्यमय तरीके से बच्चे का शव कुएं में मिलने के बाद बांधड़ी गांव में मातम छा गया। घटना उस वक्त और अधिक रहस्यमय हो गई जब पुलिस को पता चला कि 3 माह पूर्व इस घर के एक और बच्चे का शव उसी कुएं से बरामद किया गया था। बहरहाल पुलिस मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कुएं में गिरकर मर चुका है। आज से 3 महीने 4 महीने पहले और एक बच्चा भगनाई रिलेटिव लगता था, यहाँ पे आए थे मेहमानी में। उस समय भी सेम घटना हुआ था, बच्चा कुआं से गिर गया था और उसका देहांत हो गया था। आज करीबन 4 बजे से बच्चा लापता था। परिजन के ढूंढने के बाद 2-3 घंटे के बाद में और गांव वाले लोग मदद किए, उन लोग ढूंढने, उसके बाद जाकर बच्चे का सब कुएं से नीचे बरामद हुआ। प्रशासन को पहले इस चीज़ का जानकारी दे दिया गया था, उसका सबका सहमति से बच्चा को आनंद फानंद में कुआं से बाहर निकाला गया। 2 से 3 महीने में लगातार इस तरह 2 से 3 महीने में दोबारा घटना ये घटा है। एक बच्चे का शव मिला है जिसका नाम अमन कुमार है और ये बांदी नीचे टोला का है। एक कुआं में शव मिला है, उसको निकाल कर जाँच किया जा रहा है कि किस तरह से ये बच्चा इस कुआं में गिरा और उसकी मृत्यु हुई। अभी अनुसंधान और पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। परिजनों ने कुछ बताया? अभी तक परिजन कुछ नहीं इस संबंध में बताया कि कैसे हुआ है। पहले भी सर कुआं में इस प्रकार की बताया जा रहा है कि उसी परिवार के एक बच्चे का 3 महीना पहले भी उसी कुआं में डूबने से मृत्यु हुई थी, लेकिन उस संबंध में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। धनबाद के गोविंदपुर बीच बाजार स्थित शिव मंदिर बर्मन ज्वेलर्स में हथियारबंद अपराधियों ने कर्मचारी को बंधक बनाकर लूट का प्रयास किया। भागने के क्रम में अपराधियों का देसी कट्टा छूट गया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस घटना के बाद व्यवसायियों में भय का माहौल है। पीड़ित स्टाफ धीरज शर्मा ने बताया कि दोनों अपराधी चांदी की चैन खरीदने के बहाने दुकान में घुसे और हथियार के बट से मारकर उसे घायल कर दिया और लूट का प्रयास किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है।
धनबाद के चीरागोड़ा हीरापुर में भारतीय जनता पार्टी का राज्यव्यापी धरना कार्यक्रम किया गया। इस दौरान नेताओं ने हेमंत सरकार को राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार, राज्य में गिरती विधि व्यवस्था का जिम्मेवार बताया और हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बीजेपी ने सीएम से इस्तीफे की मांग करते हुए सभी प्रखंड कार्यालयों के समक्ष राज्यव्यापी धरना दिया। मौके पर विधायक राज सिन्हा सहित पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद थे। हम महामहिम राज्यपाल महोदया को भी एक ज्ञापन भेज रहे हैं। यह झारखंड की दुर्दशा हो रही है। यहाँ पर कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। रोज रोज लूटपाट, अपहरण, रंगदारी, उग्रवादियों के द्वारा शहर के लोगों को, व्यवसायियों को धमकी और एक्सटॉर्शन का मांग। इसके अलावा रोज कहीं न कहीं महिलाओं का उत्पीड़न, उनके साथ बलात्कार की घटनाएं, गैंग रेप यह हो रही है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है। इसके अलावा चाहे वो शहरी निकाय हो या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, इसको सरकार की रोकने की साजिश जो चल रही है और अफसरशाही के माध्यम से लोकतंत्र के जगह पर लूट तंत्र को हावी करने का जो प्रयास किया जा रहा है, यह भी बहुत चिंताजनक स्थिति है। निरसा में भी भाजपा ने आज हेमंत सरकार के खिलाफ धरना दिया, जिसमें जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराने की मांग की गई। नेताओं ने बंद पड़े मल्टी विलेज जलापूर्ति योजना को चालू कराने की भी मांग की। विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार विकास विरोधी, युवा विरोधी और जन विरोधी है। ऐसी सरकार को तुरंत सत्ता छोड़ देना चाहिए। तरह से किसी भी हाल में ये मतलब इस राज्य में जो जन सुरक्षा हो, जन विकास हो, कहीं कुछ नहीं देख। जन विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। ऐसा सरकार को हम लोग मांग करते हैं कि इमीडिएट ये सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और इस राज्य में पुनः फिर हम लोग का सरकार बनाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और जब तक भाजपा का सरकार नहीं बनेगा तब तक इस राज्य में उन्नति होने वाला है नहीं। अभी के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।